रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम व क़ाल तआला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम व क़ाल तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तालीम और ताल्लुम से मुताल्लिक इजलास के सदर मुहतरम हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब आज़मी दामत बरकातुहुम, जिस मदरसे से प्रोग्राम में हम सब हाजिर हुए हैं, उसके नाज़िम साहब, उलमाए किराम, इस खित्ते और इस बस्ती के मुअज़्ज़िज़ीन व अमायदीन, यहाँ के उलमाए किराम, तलबा और इस प्रोग्राम में हाजिर तमाम हाज़रीन और सुनने वाले तमाम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पे जो अजीम एहसान किए हैं, उन अजीम एहसानात में सबसे अहम, काबिल कद्र और इंसानियत की फलाह व बहबूद, उनकी कामयाबी और उनकी नजात का सामान इस्लाम और ईमान की दौलत है। इस्लाम ने दुनिया को जो खूबियां, जो सलाहियतें और जो एहसानात किए हैं, उनमें सबसे अहम एहसान ये है कि उसने इस दुनिया में सबसे पहली मर्तबा इल्म, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला और उसका मशगला शुरू किया और तालीम को, इल्म को, सीखने के जज्बे को इस तरह परवान चढ़ाया कि उससे पहले उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की तारीख में मुख्तलिफ अक़वाम और कौमों ने जन्म लिया, तहजीबें रूनमा हुई, अपने बामे औरूज को पहुंची और उन्होंने दुनिया पर अपना इक़्तिदार कायम किया, अपनी हुकूमत कायम की, अपना गलबा और तसल्लुत कायम किया और दुनिया को उनके नतीजे में बहुत कुछ मिला भी, इल्मी और तालीमी एतबार से भी मिला, मगर एक जज्बे के तौर पर, एक उमंग के तौर पर, कामयाबी की कलीद और कुंजी के तौर पर सबसे पहले अवामुन्नास में और हर फर्द के लिए तालीम का जो शौक हुआ वो इस्लाम की बनिस्बत मिला। अभी आपके सामने जो कुरान की इब्तिदाई 5 आयतें पेश की गई, आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि ये कुरान की
नुज़ूल के एतबार से इब्तिदाई आयतें। यूं तो कुरान हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम से शुरू करते हैं, और सूरह नास पर उसका इख्तिताम होता है। लेकिन ये बात भी मारूफ है और हर शख्स, हर मुसलमान पढ़ा लिखा ये जानता है कि कुरान की एक तरतीब नुज़ूली है कि जिसमें सबसे पहले कुरान की जो आयतें नाजिल हुई हैं वो सूरह इक़रा की आयत है। बिअसत से क़ब्ल, नबूवत से क़ब्ल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि आप मक्का से कुछ फासले पर मौजूद एक गार में, जिसे हम गारे हिरा के नाम से जानते हैं, वहां तशरीफ ले जाया करते थे और वहां अल्लाह की याद में और गौर व फिक्र व तदब्बुर में अपना वक्त गुजारा करते थे। इसी गौर व फिक्र व तदब्बुर के अय्याम में एक दिन वो फरिश्ता नाजिल हुआ जो इससे पहले अंबियाए किराम पर अल्लाह का पैगाम लेकर आता था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया इक़रा। अहादीस में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ नहीं सकता या मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है जिसमें वो फरमाते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तख्ती लाए थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में से बाज़ ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि चूंकि क़िरात का ताल्लुक और पढ़ने का ताल्लुक लिखी हुई चीज से होता है, इसलिए ये बात समझ में आती है और ये बात करीने क़ियास मालूम होती है कि मुमकिना तौर पर कोई तख्ती, कोई किताब, कोई किरतास मुमकिन है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई गई। बहरहाल खाह किताब हो या न हो, अस्ल पैगाम अपनी जगह पर बाकी है और अस्ल पैगाम की जो रूह है वो अपनी जगह बाकी है। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा। यहां से तालीम का वो गलगला और वो तंतना शुरू होना था जिससे पूरी दुनिया फैज़याब होनी है और दुनिया को एक नए दौर का आगाज देखना है जिसका मुशाहिदा और जिसका ख्याल भी इससे पहली दुनिया में मौजूद नहीं था। इक़रा पढ़िए, ये नहीं फरमाया गया कि क्या पढ़िए, लेकिन ये फरमाया गया बिस्म रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से सारी इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए पैगाम और एक हिकमत उनके लिए बयान कर दी गई है कि तालीम का सिलसिला रब से जुड़ा होना चाहिए। तालीम का ताल्लुक, इल्म का ताल्लुक, पढ़ने और लिखने का ताल्लुक जब मादर पितर आजाद होगा तो वो मुल्क मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा, मुज़िर होगा, बजाय इससे कि उससे कोई फायदा हो, उससे कोई नफा पहुंचे। इसलिए इल्म सबसे पहले तो वो इल्म है जिसके लिए फरमाया गया कि
इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। उस इल्म का हासिल करना जिससे उसको खुदा की मारिफत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की शनाख्त हो, अपने मालिक और अपने खालिक और अपने रब की पहचान मिल सके, और उसके बाद उस रब ने इस दुनिया की भलाई के लिए, इंसानों की फलाह व कामयाबी के लिए जो अहकामात दिए हैं उनसे वाकफियत हो, और इसमें वो उलूम भी शामिल हैं जिसकी जरूरत इंसानों को वक्फे वक्फे से पड़ती रहती है, जो इंसानियत को उसके कमाल तक और उसके मेराज तक ले जाते हैं। और बहुत से वसाइल और बहुत सी इजादात और बहुत सी जरूरतें, वो चाहे तारीखी हो, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो नबाताती हो, चाहे वो हैवानात से मुताल्लिक हो, चाहे वो फिजिक्स से मुताल्लिक हो, केमिस्ट्री से मुताल्लिक हो, जियोलॉजी से मुताल्लिक हो, जियोलॉजी से मुताल्लिक हो, वो सारे उलूम जो इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए हैं, वो सब इल्म हासिल करते हैं। लेकिन उस इल्म का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से होना चाहिए, अपने रब से होना चाहिए, अपने पालने वाले से होना चाहिए, अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। इसमें ये बात भी पोशीदा है कि जब कुरान करीम की तिलावत हो तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हो। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन दीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर औ अक़ता। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि हर अहम काम जो अल्लाह के नाम से या बिस्मिल्लाह से न शुरू किया जाए वो कटा हुआ है, दुम्बुरीदा है, बेकार है। तो यूं तो कामों के इब्तिदा में और शुरू करने में अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह शुरू करना है, लेकिन इसी के साथ साथ इल्म का जो सिलसिला है उसमें अल्लाह की हिकमत को और अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले और सबसे आगे रखना है। अहले इल्म इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इल्म एक दोधारी तलवार है, अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो वो इल्म, वो तलवार अपने चलाने वाले के लिए और अपने मुहिब्बीन के लिए और अपने लश्कर के लिए ही घातक और खतरनाक और मुज़िर बन जाती है, मुहलिक बन जाती है। इल्म का ताल्लुक जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से और उसकी मंशा के मुताबिक नहीं होगा तो वो कुछ होगा जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इल्म अपने बामे उरूज पर पहुंचता जा रहा है, नॉलेज का एक्सप्लोशन कहा जाता है कि इल्म एक सैलाब के मानिंद फट पड़ा है, और दुनिया में उलूम की जितनी अब तक दुनिया की तारीख में गुज़श्ता 50 सालों में कहा जाता है कि दुनिया ने जितनी तरक्की की है, उलूम की जितनी मंजिलें तय की हैं, उससे पहले दुनिया की मालूम तारीख में उतनी तरक्की नहीं हुई थी। लेकिन उस इल्म के बावजूद, इल्म की इस गहमा गहमी के बावजूद बहुत से मकामात पे हम ये देखते हैं कि ये तरक्कियां, ये इजादात, ये उलूम इंसानों के लिए मुज़िर और नुकसानदेह बनते जा रहे हैं। ऐसी हिकमत अमलियां इख्तियार की जा रही हैं कि जिससे दुनिया में बसने वाले इंसानों को ही नुकसान पहुंचाया जाए, और सिर्फ चंद ऐसे लोग जो दुनिया के वसाइल पर कब्जा रखते हैं, जो दुनिया के इख्तिदार के मालिक बने बैठे हैं, वो अपनी हुकूमत और इख्तिदार के लिए लोगों का इस्तेहसाल करते रहे, और इसके लिए वो उलूम ही उनको
उलूम से ही वो फायदा उठाएं और उलूम का ही ऐसा इस्तेमाल करें कि बजाय नफा बख्श होने के उनका इल्म, उनकी इजाद और उनकी तालीम मुज़िर और नुकसानदेह बन जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कौन सा रब? जिसने पैदा किया। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ अपनी सिफत तख्लीक को जिक्र किया। अल्लाह की बेशुमार सिफात हैं। अल्लाह कादिर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। और बेशुमार अल्फाज आप कुरान करीम को जब खोलते हैं तो कुरान करीम की इब्तिदाई वर्क पर जो उसका गत्ता होता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नाम दर्ज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ सिफत तख्लीक को जिक्र किया। खल्क कहते हैं, तख्लीक कहते हैं किसी चीज को पैदा करना, बनाना और बेमिसाल पैदा करना, बेनजीर पैदा करना। अल्लाह बारी है, बेमिसाल पैदा करने वाला है। और यहाँ सिफत तख्लीक से अल्लाह रब्बुल इज्जत की खालिकियत से ये इशारा मिलता है कि इंसानों का इल्म जो कुछ भी है वो मखलूक़ात से मुताल्लिक है, जानदारों से, चौपाए से, उनकी सिफात से, अर्ज़ियात से और आसमानों से और उसमें मौजूद चीजों से, बारिश से, जंगलात से, पानी से, हवा से, आग से और दुनिया में मौजूद न जाने हजारों और लाखों किस्म के जो मखलूक़ात अल्लाह ने तकरीबन 10 लाख की तादाद में पैदा की हैं, जो अभी इंसान दिन ब दिन हर दिन कोई न कोई मखलूक उसकी दरियाफ्त में आती है। वो तमाम तख्लीकात से मुताल्लिक इंसान का इल्म खास तौर से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इशारा दिया कि तुम इल्म में चाहे कमाल को पहुंच जाओ, चाहे अपने खूंटे गाड़ दो, मगर जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की खिलकत का ही होगा। तुम सब मखलूक हो और इंसान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसीलिए आगे फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अलग से पैदा किया। तमाम दुनिया का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खल्क फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी अल्लाह ताला ने तमाम कायनात पैदा की जो लामहदूद हैं, जिनका कोई हद शुमार नहीं है, जिनकी कोई तहदीद और हदबंदी नहीं की जा सकती है, कोई उसकी सराउंडिंग बयान नहीं की जा सकती है, इंसानों के वहमो ख्याल से भी कहीं आगे। अभी तक जो इंसान ने उसकी दरियाफ्त की है वो 1300 करोड़ साल, वो भी नूरी साल। नूरी साल रोशनी से नापा जाता है। रोशनी अगर हम जलाएं तो सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन जदीद साइंस ये बताती है कि यह रोशनी एक सफर करती है, एक बल्ब से निकलती है और पहुंचने में देर लगती है। और रोशनी की रफ्तार को जब नापा गया तो साइंसदानों ने बताया कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। हमारी गाड़ियां जो चलती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 200-125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। जहाज उमूमन चलते हैं तो 1000-1200 किलोमीटर, जो बड़ी स्पीड से जहाज चलते हैं वो 1000 से 1200 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से चलते हैं। रॉकेट्स चलते हैं तो वो तकरीबन 3000 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से 4000 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से उड़ती है। लेकिन रोशनी का जो सफर है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है।
इस रफ्तार से अगर रोशनी चले तो आप सोचिए कि वो 1 घंटे में कितना फासला तय करेगी, और फिर 24 घंटे में कितना फासला तय होगा, और फिर 1 दिन में कितना फासला तय होगा, और फिर 1 साल में कितना फासला तय होगा। तो 1 सेकंड फीक सेकंड 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है उसको 1 नूरी साल कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत तख्लीक का मजहर देखना हो तो आप सिर्फ अपनी खला को देख सकते हैं। हम सिर्फ अपने खला का मुशाहिदा कर सकते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हम जिसको मिल्की वे कहकशा कहा जाता है, इसकी जो कुल हुदूद मुतय्यन की है वो ये है कि 1 लाख नूरी साल, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सफर करने वाली रोशनी 1 लाख साल जितनी दूरी का सफर तय करेगी उतनी हमारी वो मिल्की वे कहकशां, और ऐसी कहकशाएं न जाने करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। और जब करोड़ों कहकशाएं मिलती हैं तो उनका एक क्लस्टर बनता है, और ऐसे क्लस्टर न जाने करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत खालिकियत की अजमत का अंदाजा ही नहीं कर सकता इंसान की तमाम तगोदो से बाहर हमेशा ही रहेगा, और इंसान को अपने ऊपर गुमान न होने लगे, अपने इल्म के गलगले से उसको तकब्बुर न पैदा हो जाए, तो उसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि इंसान को अलग से पैदा किया। इसमें जो इंसानों का तज़किरा है उसमें एक अजमत भी पोशीदा है कि ये करोड़ों और अरबों नूरी साल पर मुहीत कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों का इंतखाब फरमाया और उनका तज़किरा फरमाया, अपने पैगाम के लिए उनको चुना और उनको अपना खलीफा और नायब मुतय्यन किया, और उनको अपने उसमें अपने अंबिया भेजे और अपना इल्म उतारा। ये हमारे लिए फजीलत की बात है, लेकिन इसी के साथ फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, के इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग से पैदा किया, यानी एक नुत्फे से पैदा किया है। जब नुत्फा अपने चंद दिन गुजारता है और बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम में होता है तो उसको अलग कहते हैं। वो यूं समझिए कि अगर किसी ने देखा हो तो जो देसी अंडे होते हैं अगर वो चंद दिनों तक रहें और कभी उनको तोड़ा जाए तो उसमें जो लाल लकीरें नजर आती हैं खून की, दरअसल वही अलग होता है, जो इंसान की तख्लीक का बिल्कुल इब्तिदाई और बुनियादी हिस्सा है। और फिर कुरान करीम में फरमाया भी गया कि अल्लाह ताला फिर उसको खून के लोथड़े में और फिर गोश्त में और फिर उस पर हड्डी पहना देते हैं, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उसमें अपनी रूह फूंकते हैं। वो तमाम मराहिल जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया था, आज साइंस ने उसको उन मराहिल को दर्जा बदर्जा मजीद उसमें इंकशाफात के साथ और मजीद वाज़ेह अंदाज में देख करके लोगों के सामने पेश कर दिया। मगर इंसान की हैसियत और उसकी तख्लीक और उसकी बुनियाद वही है कि उसको एक नुत्फे से, एक गंदी चीज से पैदा किया गया। तो इंसान इल्म में कितना ही आगे बढ़ जाए और उसको कितना ही मकाम हासिल हो जाए, मगर उसको अपने रब के नाम से पढ़ना है, और रब के नाम से इसलिए पढ़ना है कि रब के सामने, उसकी अजमत के सामने, उसकी बड़ाई के सामने, उसकी किबरियाई के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो इल्म में अपने आप को कितना ही
ऊपर पहुंचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात से वो दबा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो मजबूर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बेबस है। और फिर फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा व रब्बुकल अकरम, फरमाया पढ़िए और लोगों को ये पैगाम दे दीजिए, ये सुना दीजिए, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब ही अकरम है, करीम है, बहुत ज्यादा करम करने वाला, निहायत शरीफ है, निहायत करीम है। यानी तमाम बड़ाइयाँ, तमाम अजमतें, तमाम किबरियाई ये जेब देती है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को जेब देती है। जो और इंसानों को जो कमाल हासिल हो वो कमाल दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करता है और उसकी सिफत तख्लीक का मजहर भी बनता जाता है। आज हम देखते हैं कि जो इजादात सामने आती हैं उसके नतीजे में इंसान अगर सलीम तबाह होकर, अगर यकसू होकर गैर जानिबदारी के साथ हक की तलाश में गौर करे तो उसको ये चीजें, वो इजादात इंसानी जिस्म में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरतें हैं, जो उसकी हिकमतें हैं और जो पेचीदगी, जिस पेचीदगी के साथ ये निजाम चल रहा है, अगर वाकई कोई गौर करना चाहे तो उसके रूह से, उसके दिल से यह आवाज जरूर निकलेगी कि इसका कोई खालिक है, कोई पैदा करने वाला है जो ये निजाम चला रहा है। जब दुनिया की मुख्तसर चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए एक खालिक की जरूरत होती है, एक बनाने वाले की जरूरत होती है, एक उसको चलाने वाले की जरूरत होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इतना पेचीदा और मुनज़्ज़म कायम करदा निजाम है जिसमें सरे मुंह फर्क नहीं आता, उसमें उसको बगैर किसी खालिक के कैसे चल सकता। लाखों और करोड़ों साल से सूरज ऐसे ही उगता है, चांद ऐसे ही तुलू होता है, सितारे ऐसे ही गर्दिश कर रहे हैं, जमीन पर ऐसे ही दिन और रात होते जा रहे हैं जिसमें सेकंड का भी फर्क नहीं होता। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई चलाने वाला ना हो, कोई बनाने वाला ना हो, कोई खालिक ना हो और ये निजाम अपने आप से चलता रहे। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से जो इंतहाई करीम है। और इसमें इशारा इस बात की तरफ भी है कि पढ़ाई, करम का ताल्लुक, शराफत का ताल्लुक, इज्जत का ताल्लुक इल्म से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तकी हो और इत्तिका का ताल्लुक, खशियत का ताल्लुक, डर का ताल्लुक ये इल्म से है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने का जो हक है उस तरह तो सिर्फ उलमा डरते हैं, अहले इल्म डरते हैं, जो इल्म रखते हैं, जो तालीम से आरास्ता हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला से खशियत रखते हैं, वो डर रखते हैं और इसी डर के नतीजे में तकवा पैदा होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूरी का और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगरानी में रहने का शऊर पैदा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, यहाँ ये इशारा भी मिलता है कि अगर किसी को कामयाबी चाहिए, इज्जत चाहिए, सरबलंदी चाहिए, मकाम व मर्तबा चाहिए और इक़्तिदार और कुव्वत चाहिए और गलबा चाहिए, तो उसका एक अहम जरिया, उसका एक अहम जीना तालीम है और इल्म है। और हमें मालूम है कि दुनिया की तारीख में जिन कौमों ने भी बरतरी हासिल की, जिन कौमों ने अपना इक़्तिदार, गलबा और तसल्लुत कायम किया,
वो इल्म में आगे थे। वो इल्म की जो शक्ल हो, चाहे वो फन हर्ब की शक्ल में इल्म हो, चाहे ज़राअत की शक्ल में हो, चाहे आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हो, चाहे वो दौलत के जरिए, इल्म के जरिए दौलत हासिल करके हो, लेकिन बहरहाल तरक्की का एक अहम जीना और वो तरक्की और वो कामयाबी जो बज़ाहिर कामयाबी है, ये दुनिया में कामयाबी समझी जाती है, उसका एक अहम जीना तो इल्म जरूर है। लेकिन इसी के साथ साथ जब वो इल्म रब से जुड़ा हुआ हो, जब वो इल्म खालिक से जुड़ा हुआ हो, तो वो इस दुनिया के साथ आखिरत में भी कामयाबी के लिए और आखिरत में नजात का जरिया बनेगा। अल्लामा बिल कलम, इल्म के बाद, पढ़ाई के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह की जात वो है जिसने इल्म सिखाया, जिसने तालीम दी, जिसने इल्म को आम किया कलम के जरिए से। इंसानों की तारीख में इंसानों ने जो तरक्कियां की हैं, उन तरक्कियों में और इंसान को जो कमाल हासिल है, उन कमालात में सबसे अहम कमाल अल्लाह तबारक व तआला ने नुत्क गोयाई दी, अल्फाज अता किए हैं, जिसके जरिए से वो अपने माफी ज़मीर को अदा करता। ये गोयाई के मामले में, नुत्क के मामले में यही फजीलत है जो तमाम इन जानदारों पर और तमाम जो चौपाए हैं, जो चरिंद और परिंद हैं, सब पर फजीलत इंसान को है कि वह अपने माफी ज़मीर को अदा करता है लफ्ज के जरिए। और लफ्ज के माने ही होते हैं फेंकने के, लफ्ज तो जाया हो जाते हैं, लफ्ज तो हवा में तहलील हो जाते हैं, क्योंकि लफ्ज तो हवा से ही बनते हैं। ये आवाज हम बोलते हैं और जो बोलने का निजाम है और जो सुनने का निजाम है, ये सब हवा के दोष में चलता है, इसलिए लफ्ज तो निकलते हैं और जाया हो जाते हैं। लेकिन इन अल्फाज को जाया होने से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की रहनुमाई के इल्म कलम की तरफ, माँ कुतिबा हुफिज़ा, मशहूर कहावत है कि जो चीज लिख दी गई वो महफूज हो गई। आज हम दुनिया के बारे में और उन अक़वाम के बारे में जो हजारों साल पहले गुजर गई, उनका रहन सहन क्या था, वो किन चीजों की इबादत करते थे, वो खाते क्या थे, पहनते क्या थे, उनका तर्ज माशरत और तर्ज जिंदगी क्या था, ये सब अगर हमें मालूम होता है तो उसका एक जरिया कलम ही है। यहाँ कलम से मुराद सिर्फ वो कलम नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सरकंडे का हो, चाहे वो निब का पेन हो, फाउंटेन पेन हो, या कोई और पेन हो, या लिखने की तमाम शक्लें जो कुछ हैं वो कलम में दाखिल है। चाहे कदीम जमाने में पत्थरों को कुरेद कर और हड्डियों को और कुरेद कर जो लिखा जाता था वो भी कलम में दाखिल है, और चाहे आज जदीद जमाने में आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो भी कलम में दाखिल है। मुराद ये है कि लिखने की सलाहियत से इल्म सिखाया गया, तो इल्म महफूज होता है, इल्म बढ़ता है, इल्म कायम रहता है, और इल्म अपनी विरासत बाकी रखता है तो कलम के जरिए से। आज 7,000 साल, 8,000 साल, 10,000 साल कदीम तहरीरें हमारे सामने आती हैं, जिनके इंकशाफात भी होते हैं और जिनकी डिकोडिंग भी हो जाती है, और मालूम चल जाता है कि उस जमाने के हालात क्या थे और ये किन वजूहात से ये चीजें लिखी गई हैं और इनमें क्या बयान किया गया है। और आज भी इल्म की जो तरक्की है, इल्म का जो शोर है, वो किसके बल पर है? वो किताबों के बल पर है कि 1000 साल पहले जो लोग आए उन्होंने अपने मुशाहिदात को, अपने तजर्बात को, अपनी तहकीकात को जब्त किया, कलम बंद किया, किताबों में महफूज कर लिया। आइंदा आने वाली नस्लों ने उसको दूसरी जबानों में तर्जुमा किया। बिलखुसूस मुसलमानों की तारीख निहायत ही रोशन और निहायत ही बलीग है कि उन्होंने इल्म के शुयू में और इल्म की नशरो इशाअत में कलम के जरिए, जबान के जरिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, ये दुनिया की तमाम तरक्कियों का जीना वहीं से होकर गुजरता है।
जो मुसलमानों ने तर्जुमे के ज़रिए और फिर तर्जुमे के बाद तहकीकात के ज़रिए, इल्म और कलम के ज़रिए इल्म की जो खिदमत की, उससे आज हम सब मुस्तफ़ीद होते हैं और पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। और आगे फरमाया गया वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो कुछ सिखाया गया, वो कुछ उसने सिखा दिया जिससे इंसान वाकिफ नहीं था, क्योंकि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक इंसानों को इल्म अता करता है, मालूमात फराहम करता है। और इसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसानों को वो कुछ सिखला दिया जो इससे पहले इंसान नहीं जानता था, चाहे वो दीन की मालूमात हो। अंबिया किराम के जरिए उम्मत तक पैगाम पहुंचाया गया, जिसकी सबसे आखिरी सूरत जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में हमारे सामने आई। आपने हमें तालीम दी, हमें सिखलाया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, अखलाकियात के तकाजे क्या हैं, अल्लाह के अहकामात हमसे क्या मुतालबा करते हैं, हमारा अखलाक क्या होना चाहिए, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर कैसी होनी चाहिए, ये इल्म के जरिए बताया गया। और हमारे जिस्म की और हमारी दुनियावी जरूरतों के लिए जो ईजादात हैं, जो तरक्कियां हैं, जो वसाइल हैं, जो असबाब हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिखाए हुए हैं। इसमें ये बात मुज़मर और पोशीदा है कि इल्म जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का दिया हुआ है। इंसान को अपने आप पर कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करके चाहे वो जिस मकाम पर पहुंच जाए, वो उसका ताल्लुक हमेशा अल्लाह से जुड़ा होना चाहिए, अल्लाह के कलाम से जुड़ा होना चाहिए, अल्लाह के अहकामात से जुड़ा होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मंशा से जुड़ा होना चाहिए। और तालीम में सबसे अहम तालीम वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर 23 साल के अरसे में हस्बे मंशा और हस्बे जरूरत नाजिल फरमाया, जो कुरान करीम की सूरत में 2 गत्तों के दरमियान मौजूद हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम और आप तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। जाहिर है कि इल्म की तमाम शाखें और इल्म के जो बुनियाद है, इल्म का जो माखज है, इल्म का जो मंबा है और जो सरचश्मा है, वो कुरान करीम से फूटता है। उसमें कुरान करीम ये किताब हिदायत है और किताब हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अमसला और मिसालें पेश की हैं, वो कायनात के राज़ों से इंकशाफ करती हैं। और ये कुरान करीम हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं दिया, और हमें इसकी अजमत का अंदाजा होना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है। और जिस तरह अल्लाह अपनी जात के एतबार से अबदी है और अजल से है, इसी तरह अल्लाह का कलाम भी अजल से है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं दूसरी उम्मतों के मुकाबले में कि इससे पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताबें दी गई वो उनके साथ ही, और फिर वो या तो खत्म हो गई या तहरीफ कर दी गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की भलाई के लिए जो आखिरी हिदायतनामा जारी किया वो क़यामत तक मौजूद है। और ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदे जावेद मोजज़ा है। आप तसव्वुर कीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हम देख लें, कभी हम ये देख लें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बाजू से हाथ निकालते हों और वो बिल्कुल रोशन और चमकता हुआ हो जाता हो। और कभी हम ये देख लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया हो और आग उनको न जला रही हो। और कभी हम ये देख लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दम करके किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे हो, तो हमारी हैरत की इंतहा नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा हमारे सामने मौजूद है, जो आपकी नबूवत की सबसे बुनियादी दलील है और जो शाहिद है इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे।
और ये दुनिया का पैदा करने वाला खालिक व मालिक अल्लाह है। हमें उसी की इबादत करनी है, उसी के बताए हुए अहकामात पर जिंदगी गुजारनी है। हमें कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है और कुरान के मानी और मफाहीम को समझना है। और इसी के साथ खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कुरान करीम को हिफ्ज करते हैं। ये अजीब बात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कैसी हिकमत है और ये कैसा तरीका राइज किया। अभी आपने सुना जो इल्म के बहस में आया कि अल्लमल इंसान मालम अल्लमा बिल कलम, के कलम के जरिए सिखाया। लेकिन कुरान करीम को चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि वह इन्ना लहू लहाफिजून, कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी जरूर भी जरूर हिफाजत करेंगे, बिला शुबहा हिफाजत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों वसाइल का इस्तेमाल किया, लफ्ज भी महफूज किए, हवा में जो लफ्ज तहलील होते हैं उसको भी महफूज किया और उसकी किताबत को भी महफूज किया कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी में ही कुरान करीम को जमा कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक न जाने कितने करोड़ और लाखों करोड़ों हुफ्फाज़े किराम अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किए हुए। ये हिकमत अजीब है कि दुनिया में किसी की बात के मुताल्लिक शुबह होता है तो हम किताब की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन कुरान करीम का मामला ये है कि जब किताब में अगर कोई गलती का शुबह हो कि प्रिंटिंग में कोई नक्स रह गया हो, कोई गलती हो गई हो, या छापे खाने वाले उसकी तस्दीक के लिए लफ्ज से उसकी तौसीक कराते हैं, हुफ्फाज़े किराम से उसकी तौसीक कराई जाती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना माकूल नज़्म है और बंदोबस्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को जो मंबए इल्म है, जो सरचश्मे इल्म है, उसकी हिफाजत के लिए किताबत के भी जरिए महफूज किया और उसकी हिफाजत हिफ्ज के जरिए भी की। और हम खुशकिस्मत हैं और काबिल मुबारकबाद हैं वो बच्चे, वो तलबा जो कुरान करीम को अपने सीनों में हिफ्ज कर लेते हैं और ये 30 पारे वो इस तरह रवानी के साथ सुनाते हैं कि जिन्हें याद ना हो, जो हाफिज ना हो, वो अश करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को उन बच्चों के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने, कुरान समझने और हत्तल मक़दूर कुरान याद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।